हेलो दोस्तों, मैं अविनाश कुमार, आपका एजीएस क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं पूरा का पूरा महाजन पद। महाजन पद का ट्रिक होता है हसीन मासूका खत्म कर चुके थे, बौद्ध धर्म भी खत्म कर चुके थे, अच्छा वैदिक काल भी खत्म कर चुके थे ना। टोटल वेद क्या गो होता है? टोटल वेद क्या गो? 3 गो कि 4 गो होता है? कौन कौन सा होता है? एगो ऋग्वेद, एगो सामवेद, यजुर्वेद और कौन सा था? अथर्ववेद था। हम लोग पढ़े हुए थे वो जो वैदिक काल था, वो वैदिक काल को कितने भाग में बांट दिया था? वैदिक काल को 2 भाग में बांट दिया गया था। एगो ऋग वैदिक काल था, वो कौन सा था? एगो उत्तर वैदिक काल था। ऋग वैदिक काल कहाँ से लेके कहाँ तक ले था? 1500 से लेके 1000 तक ले, ठीक ना। और उत्तर वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक था? तो 1000 से लेके 600 तक ले था। अच्छा, उसमें हम लोग पढ़े हुए थे जो सबसे वैदिक काल में जो सबसे छोटा जो जगह होता था उसको क्या बोलते थे? ग्राम। और ग्राम के जो मेन आदमी होता था उसको क्या बोला जाता था? ग्रामीण बोला जाता था। वैसे ही और उसका सबसे बड़का क्या होता था? जनपद होता था, ठीक ना। और उसका राजा को हम लोग क्या बोलते थे? राजन बोलते थे। तो जगह है यूपी के कौन सा? अतिरंजी खेरा, वहाँ पे लोहा का मतलब खोज हो गया। और जब ये मान लीजिए और हमारा जो शिवहर है, अच्छा शिवहर कौन सा राज्य में है? बिहार राज्य में है। बिहार हमारा कौन सा देश में हो जाएगा? भारत देश में। और क्वेश्चन पूछेगा देश से भी बड़का क्या होता है? तो महादेश होता है। वैसे ही मान लीजिए जब किसी चीज़ का अगर खोज हो जाएगा, पहले तो क्या था? किस चीज़ का खोज हुआ था? तांबा का, कांसा का, ये सब का खोज हुआ था। तो उस सबसे उतना ज़्यादा हथियार नहीं बना। लेकिन जैसे ही लोहा का खोज हो गया, अब यहाँ पे क्या बनने लगा? बहुत बड़े पैमाना पर हथियार वगैरह बनने लगा। और जब हथियार वगैरह जब बनने लगेगा तो बहुत सारा जो मान लीजिए जो सब मजबूत जो शासक सब रहेगा वो क्या कर लेगा? हड़पना चाहेगा सब जगह को। तो धीरे धीरे जनपद से बहुत बड़का होता चला गया, आदमी से वहाँ पर जुड़ता चला गया। मान लीजिए जैसे शिवहर जिला है, तो शिवहर में हर गांव के आदमी से आके इसको धीरे धीरे बड़ा करते जा रहा है ना। वैसे ही जो जनपद सब था, तो जनपद में मान लीजिए यहाँ पे एगो राजा है। अब जितना भी आदमी रहेगा वो सब कहाँ पे आना चाहेगा? सब शहर में आना चाहेगा। तो धीरे धीरे जनपद से क्या बन गया? महाजन पद बन गया। तो हमारा इंडिया ना पहले क्या था? पहले अखंड भारत था। अखंड भारत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ले लिया जाता है, ठीक है। तो इधर कौन सा है? इधर से हो जाता है अफगानिस्तान, इन्हें क्या हो जाता है? इधर हो जाता है पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान में पहले ही बांग्लादेश भी था। तो ये सब किस में आता था? अखंड भारत में आता था। तो अखंड भारत में टोटल क्या महाजन पद हुआ? टोटल हुआ 16 गो महाजन पद, जिसमें से 2 गो बाहर था। कौन कौन बाहर था? तो एगो गंधार, एगो कौन सा? एगो कम्बोज वाला बाहर था। अब भारत में क्या गो था? भारत में 14 गो था। अच्छा, सबसे ज़्यादा जब क्वेश्चन पूछे, सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा महाजन पद कहाँ पे था, तो सबसे ज़्यादा महाजन पद भारत में तो है महाजन पद, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर? तो यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी में 8 गो था। उसके बाद बिहार में 3 गो। तब हम लोग का बिहार से मतलब क्या है? हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं। तो बिहार में कौन कौन सा था? तो एगो मगध महाजन पद था, एगो अंग था, एगो क्या था? एगो हमारा वज्जी था। ये जो वज्जी जो है किसको बोला जाता है? वैशाली को बोला जाता है, ठीक ना। दुनिया का पहला गणतंत्र कौन सा है? वैशाली हो जाएगा। अच्छा, इस सब में 16 में सबसे जो मजबूत था वो कौन सा था? यह मगध महाजन पद था। एगो और महाजन पद है जिसको हम लोग बोलते हैं अंग। अंग जो है ये भागलपुर में आता है। कहाँ पे? कौन सा एरिया था इसका? भागलपुर का एरिया था। ये जो मगध जो एरिया है ओरिजिनल में आता है गया वाला, पटना वाला एरिया सब, ठीक ना। उसको क्या बोलते हैं? मगध। तो देखिए, तो दक्षिण भारत में जो महाजन पद था उसको लोग बोलते थे मगध महाजन पद। उत्तर भारत में जो था उसको लोग क्या बोल रहे थे? वज्जी बोल रहे थे, जिसको हम लोग लिच्छवी भी बोल देते हैं, ठीक ना। इधर जो था इसको लोग पूर्वी एरिया में, तो पूर्वी एरिया में कौन सा महाजन पद था? अंग महाजन पद था। तो हम लोग देखते हैं जो मगध महाजन पद का जो पहले का जो क्या बोलते हैं, इसका राजधानी जो था सबसे पहले राजगीर में बनाया गया, ठीक है। राजगीर के बाद इसको पटना ले आया गया। बहुत दिन तक क्या रह गया? पटने में रह गया। लेकिन शुरुआती में जो इसका राजधानी जो बनाया गया था, कहाँ पे बनाया गया था इसको? राजगीर। अच्छा, राजगीर को राजधानी किस लिए बनाया जाता है? क्या वो सभी तरफ से किससे घिरा हुआ है? पहाड़ से घिरा हुआ है। तो राजा को अगर रखा जाएगा तो एकदम सेफ जगह पर रखा जाएगा नहीं, इसलिए राजगीर को चुना गया था राजधानी के लिए। अब हम लोग देखते हैं बिहार में क्या हो गया? बिहार में 3 गो महाजन पद। उत्तर प्रदेश में क्या हो गया? उत्तर प्रदेश में 8 गो महाजन पद। इनने ना एगो अवंती था। अवंती के नीचे माहिष्मती था, ठीक ना। अवंती माहिष्मती पर फिल्म आया। कौन सा फिल्म आया? बाहुबली, ठीक है। बाहुबली 1 और बाहुबली 2। तो ये किन्हें पता था? ये मध्य प्रदेश वाला एरिया था। ऊपर में अवंती था, नीचे में क्या था? नीचे में था माहिष्मती था। और देख लेते हैं हम लोग, इधर क्या था? इधर हो जाता है गंधार। इधर क्या होता है? इधर हो जाता है कम्बोज। अब देखिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं महाजन पद, मगध महाजन पद, ठीक ना। तो मगध महाजन पद में टोटल जो शासक सब आया है, कै गो वंश के आया था? तो 7 वंश का आया था। हसीन मासूका इसका क्या है? ट्रिक है हसीन मासूक सा। ह से क्या हो जाएगा? हरेक वंश। सी से हो जाएगा शिशुनाग वंश। न से हो जाएगा नंद वंश। म से क्या हो जाएगा? मौर्य वंश। सु से हो जाएगा शुंग वंश। क से कर्ण वंश। और सा से क्या हो जाएगा? सातवाहन वंश। तो हम लोग एक एक करके सबको खत्म कर देता है एक ही क्लास में। ह से क्या होता है? तो हरेक वंश होता है। अच्छा, ये जो हरेक वंश यहाँ पे आएगा, एगो बिंबिसार आएगा, एगो क्या आएगा? एगो बिंदुसार। तो दोनों क्या करता है? आदमी कंफ्यूज कर देता है।
यहाँ पे हरेक वंश का, हाँ हरेक वंश का जो स्थापना किया था वह बिंबिसार था। कौन था वह? बिंबिसार। अच्छा, एक बिंबिसार ओरिजिनल में जो मगध महाजन पद का जो स्थापना किया था उसका नाम क्या था? बिंबिसार था। बिंबिसार जो अपना राजधानी बनाया होगा मगध महाजन पद का, वो कहाँ पे बनाया होगा? तो सबसे पहले बता दिया कहाँ पे बनाया होगा। वह कोई भी काम स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे हो रहा है? राजगीर में हो रहा है पहले का ना हो रहा है। अच्छा, जैन धर्म में क्या वो संगीति हुआ है? दूगो संगीति हुआ है। क्या वो संगीति हुआ है जैन धर्म में? दूगो। कहाँ कहाँ पर हुआ है? एगो, हाँ एगो पाटलिपुत्र है, कहाँ पे हुआ है? एगो बल्लभी गुजरात में हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो राजगीर में दिए थे। अंतिम कहाँ पर दिए थे? तो यह पावापुरी में दिए थे। जो भी काम स्टार्ट कर रहा है पहले वाला वो कहाँ पर कर रहा है? वो राजगीर में कर रहा है। तो ये जो पहला राजधानी बनाएगा कहाँ पर बनाएगा? ये अपना राजगीर में बनाएगा। तो इसका जो संस्थापक था हरेक वंश का वो कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार जो था मान लीजिए ये वाला बिहार वाला मगध का महाजन पद का क्या था? यह संस्थापक था। तो धीरे धीरे इस सबको हड़पना चाहेगा तब ना धीरे धीरे पूरा का पूरा भारत को हड़पेगा ना। तो ये जो मगध महाजन पद का वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? हमारा बिंबिसार हो जाएगा। अब बिंबिसार सारा जगह को हड़पना चाहता था। ये सबसे पहले आक्रमण कर दिया कहाँ पर? तो वज्जी लिच्छवी में आक्रमण कर दिया। कहाँ पर आक्रमण कर दिया? लिच्छवी में। लेकिन जब लिच्छवी में आक्रमण किया था उतना तो लिच्छवी भी कमजोर नहीं था कि इससे मतलब इससे हार जाए। तो वहां पे क्या हो गया? बिंबिसार वहां पे हार गए। अब हारने के बाद चले आए यहाँ पे अपना जगह पर। जब इसका जो बाद में जो बेटा आया था उससे पहले थोड़ा सा इसका बिंबिसार के बारे में देख लेते हैं। बिंबिसार जो था अपना एगो क्या बोलते हैं पहले रखता था सब अपना अपना डॉक्टर, ठीक ना। तो एगो इनका डॉक्टर था जिसका नाम था जीवक। अब जीवक जो था जीवक इसका क्या था? डॉक्टर था बिंबिसार के। यहाँ पर अवंती नाम का मध्य प्रदेश में पड़ता है अवंती का राजा था चंद्रप्रदोत, ठीक ना। चंद्रप्रदोत के एगो बीमारी हो गया था जिसको लाइलाज बीमारी बोलते हैं, सुलवाय उसको सुलवाय हो गया था, ठीक ना। अब वो कहाँ का राजा था? यह अवंती के राजा, उसका नाम क्या था? चंद्रप्रदोत। और उसको क्या हो गया था? लाइलाज बीमारी हो गया था। अब उसको ना मतलब मरने के कगार पर उसको कोई ठीक नहीं कर पाता था। तो ये जो अपना बिंबिसार जो था बिंबिसार भेजा वो अपना जीवक को, जो उसका क्या था उसका पर्सनल डॉक्टर था, चिकित्सक था, वो भेजा, इसको क्या कर दिया? इसको ठीक कर लिया। और जब ठीक कर दिया ना तो मरने वाला था कौन? चंद्रप्रदोत मरने वाला था। वो अपने जाके किस में मिल गया? मगध महाजन पद में मिल गया। ठीक है, तो अभी तो इतना बड़का हो गया मगध, अब इतना बड़का हो गया। अब देखिए इसके बाद इसका बेटा आया। अब इसका जो बेटा था उसका ना अजातशत्रु, नामो अजात है, ठीक ना, कामो उसका अजाते वाला था। वो कच्ची कर दिया, अपना बापे को मार दिया, ठीक ना। अब बाप को जब मार दिया अपने पिता को, इसलिए इसको बोला जाता है पितृहंता। क्या बोला जाता है इसको? पितृहंता। क्वेश्चन पूछेगा पितृहंता किसको बोला जाता है? तो दो आदमी को बोला जाता है। एगो अजातशत्रु का जो बेटा था उदयीन, वो भी क्या था? वो भी अजातशत्रु को मार दिया, ठीक ना। हम लोग पहले अजातशत्रु को देखते हैं। अजातशत्रु किसको मार के राजा बना था? वो अपने पिताजी को। उनके पिताजी का नाम क्या था? बिंबिसार। अच्छा, बिंबिसार जो था वो किसका मतलब संस्थापना किए थे? वो हरेक वंश का स्थापना किए थे। तो यहाँ पे जो अजातशत्रु था हम लोग पढ़े हुए थे बौद्ध संगीति टोटल क्या हुआ है? टोटल 4 हुआ। कब का हुआ था? तो 483 जब मरे थे महात्मा बुद्ध, तब 483, 383, 255 और पहला सदी में हुआ था। तो देखिए तो कौन कौन सा वहां पर राजा था? तो सबसे पहले कौन राजा था? अजातशत्रु के बाद कालाशोक, तब अशोक, तब कौन सा आया? कनिष्क आया। तो देखिए तो क्वेश्चन पूछेगा अजातशत्रु के समय में कैमा बौद्ध संगीति हुआ था? तो कैमा बौद्ध संगीति हुआ था, पहला बौद्ध संगीति। कहाँ पर हुआ था? राजगीर में। काहे के लिए? कहा कि इसका तो राजधानी अभी कहाँ है? अभी राजगीर में है इसका राजधानी। अब देखिए ये बिंबिसार जो था वो तो आक्रमण किया था कहाँ पर? वज्जी में, लेकिन उसको जीत नहीं पाया था। अब आया उसका बेटा, उसको मार के। ये बहुत ज्यादा क्रूर शासक था, इसलिए इसको कुनिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? कुनिक भी, खुनिक नहीं, कुनिक। और इसको क्या बोला जाता है? पितृहंता। का इसको तो ये अपना पिताजी को मार दिया था, इसलिए इसको पितृहंता भी बोला जाता है और कुनिक भी बोला जाता है। जब ई आया तो सोचा कि जब हमारे पिताजी जब इस पे आक्रमण किए थे वज्जी पर, तब उसको तो जीत नहीं पाए थे, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, ठीक है। तो ई जो था अजातशत्रु, ये अपना एगो ई रख लिया, उसको बोलते हैं क्या बोल देता है जो गुप्तचर, ठीक ना। गुप्तचर जो पीछे पीछे लगा देता है। तो गुप्तचर को सबसे शत्रु के गुप्तचर का नाम क्या था? उसका नाम क्या था? वर्षकार था। वर्षकार को पहले भेजा कहाँ पर? वज्जी में, ठीक ना। कि पहले आप उसको देख के आइए कि क्या क्या है, काहे के लिए मेरे पिताजी हार गए थे। मतलब गुप्तचर का काम कच्ची रहता है। अभी इंडिया में गुप्तचर का काम कौन करता है? अभी करता है राजदूत, नहीं ना करता है, रॉ एजेंसी करता है। कौन करता है अभी? रॉ एजेंसी। गुप्तचर का काम ये ना करता है छुप छुप के, पता चल जाएगा तो उसको तो मारिए देता है, ठीक ना। तो उस समय गुप्तचर और जो वर्षकार जो गुप्तचर था वो अगर वज्जी में पकड़ा जाता तो इसको नहीं मार देता, इसको भी मारिए देता। वैसी रॉ एजेंसी में जो शामिल होता है उसको क्या कर लिया जाता है? पहले उस पर सिग्नेचर उजर करवा लेता है। अगर आप पकड़ाएं तो आपको मतलब इंडिया वाला नहीं मानेगा कि हमारे ही देश का आदमी है, ठीक ना। उसको निगलेक्ट कर देगा। आप उसको गोली से मार दीजिए तब, चाहे उसको किसी भी चीज़ से मार दीजिए
तब तो ई जो था अजातशत्रु अपना क्या रखे हुआ था, एगो गुप्तचर को रखे हुआ था। आई गुप्तचर को कहाँ पर भेज दिया, वज्जी में भेज दिया। वज्जी में किसके लिए, मतलब उसको करने के लिए, मतलब क्या क्या चीज़ वहाँ पे कमी है, किसके कमी के कारण हमारे पिताजी हार गए थे। जब ये गया ना तो बोला ये जो वैशाली जो बसा हुआ है, गंगा नदी के उस पर बसा हुआ है ना, तो ये बोला ना आप बड़का बड़का 2 हथियार बनाइए, ठीक ना, बड़का बड़का हथियार। तो ये अजातशत्रु 2 हथियार बनाया, एगो रथ मूसल बनवाया, ठीक है, एगो महाशिला कंटक। ये जो फिल्म देखे हैं बाहुबली, रथ मूसल जो आगे नचता है, तलवार पूरा इसी से घोड़ा जब चलता है उसको मतलब क्या बोलते हैं, रथ मूसल। एगो शिला मतलब जो होता है पत्थर होता है, ठीक ना। अब बड़का बड़का पत्थर को उसमें दिखाया गया, महाशिला कंटक में रख के अब फेंकता था, आगे जला के फेंकता था ना, पूरा बम की तरह करता था। हाँ अब देखिए तो उसमें 2 औजार का, मतलब ये जो औजार का क्या करवाया, निर्माण क्या, कौन कौन था उसमें, एगो रथ मूसल था, एगो क्या था, एगो महाशिला कंटक था। अब इसके उपयोग से क्या कर लिया, उसको वह जीत लिया। किसको जीत लिया, वज्जी को जीत लिया। अब वज्जी अभी किसको बोलते हैं, हम लोग वैशाली वाला क्षेत्र को क्या बोलते हैं, वज्जी बोलते हैं। लेकिन ये अभी राजधानी नहीं बनाया है, किसको, अभी वैशाली को यह राजधानी नहीं बनाया है। क्वेश्चन यहाँ पे याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, तो किसके शासनकाल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति, अजातशत्रु के शासनकाल में। कौन सा ईस्वी में हुआ था, तो जहिया मरे थे ना कौन, गौतम बुद्ध 483 में वो ये हो गया था। अच्छा इसमें जो पंडित जी थे, वो पंडित जी कौन थे, महान आदमी को बोला गया महाकश्यप थे। कौन थे, महाकश्यप थे। दूसरा में कौन थे, सबक मीर थे, ठीक ना। तो देखिए हम लोग अजातशत्रु जो था, अजातशत्रु 2 हथियार का निर्माण कर दिया। हथियार का नाम क्या था, तो महाशिला कंटक, और क्या होता है, एगो रथ मूसल था। अच्छा इसको क्या क्या बोला जाता है, तो इसको पितृहंता भी बोला जाता है और कुनिक भी बोला जाता है। अब देखिए अब ना इसका एरिया पूरा इतना बड़का हो गया ना, अब इतना बड़का पूरा इसका एरिया हो गया, वज्जी को भी जीत लिया। अब इसका बेटा आया था उदयीन। कौन आया था इसका बेटा, उदयीन। उदयीन जब आया ना तो फिर से मार दिया किसको, चक्कू, अब मार दिया अपने पिताजी को। उनका पिताजी का नाम क्या था, उदयन के पिताजी का अजातशत्रु। अजातशत्रु किसको मारा था, उसको अपना पिताजी को मारा था, उसका नाम क्या था, बिंबिसार। अच्छा मगध महाजन पद का वास्तविक संस्थापक कौन है, बिंबिसार। अब बिंबिसार को कौन मार दिया, उसका बेटा जो था अजातशत्रु, वो मार दिया। अजातशत्रु को कौन मार दिया, उदयीन मार दिया। अच्छा उदयीन जो था, एगो नदी बहता है बिहार के बीचों बीच, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा नदी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा नदी। गंगा नदी और गंडक नदी या सोन नदी के संगम पर एगो जगह बसा हुआ है, जिसको हम लोग अभी क्या बोलते हैं, अभी के समय में हमारा राजधानी है, जिसको हम लोग पटना बोलते हैं, ठीक ना। तो कै गो नदी के यह संगम पे बसा हुआ है, 3 गो नदी। 3 गो ऑप्शन बना रहा है, गंडक अगर नहीं देगा तो 2 गो नदी। कौन कौन हो जाएगा, एगो सोन नदी, एगो क्या आ जाएगा, गंगा नदी। अच्छा सोन नदी जो निकला हुआ है ये कहाँ से आया हुआ है, अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। यहाँ से निकल के कहाँ चला गया, यह बिहार में चला गया। तो अमरकंटक जो निकला हुआ है, अमरकंटक बोल रहे हैं, ये जो सोन नदी जो निकला हुआ है उल्टा बहता है ना, किधर से, दक्षिण भारत से लेके किने बहता है, उत्तर भारत में बहता है। तो गंगा नदी, सोन नदी और गंडक के संगम पे कौन सा जगह बसा हुआ है, हमारा पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा का स्थापना जो किए थे वो कौन किए थे, तो वह बिंबिसार नहीं, उदयीन किए थे। कौन किए थे, वह उदयीन किए थे। अब उदयीन अपना शासन किया। उदयीन राजधानी कहाँ पे ले गया, या पटना में ले गया। अच्छा ये जो राजधानी रखा था, जो 2 गो था, वो कहाँ पे रखा था, राजगीर में रखा था। कहाँ पे रखा था, राजगीर। राजगीर से उदयीन कहाँ पे ले गया, पटना में। क्वेश्चन याद रख लेते हैं, राजगीर से उदयीन जो था कहाँ पे ले गया, पटना में ले गया। अब इसका जो बेटा आया था उसका नाम था नागदशक। क्या नाम था, नागदशक। ये अयोग्य शासक था। एकरे वो सेनापति था जिसका नाम था शिशुनाग। क्या नाम था, शिशुनाग। अब नाग बाबा का डस लिए, ठीक ना। नागदशक को कौन मार दिया, नागदशक को शिशुनाग मार दिया। शिशुनाग उसका क्या थे, सेनापति थे। इसको मार के और कौन सा वंश का स्थापना कर दिए, शिशुनाग वंश का। तो देखिए हमारा हरेक वंश खत्म हो गया। हरेक वंश में क्या राजा आया बताइए तो। सबसे पहला बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद कौन आया, उदयीन। उदयीन के बाद नागदशक। नागदशक को कौन मार दिया, नागदशक को मार दिया शिशुनाग। कौन सा वंश का स्थापना कर दिया, वह शिशुनाग वंश का। ये जब पहला जो हम लोग मगध महाजन पद में कौन सा वंश पढ़े हैं, हरेक वंश के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। हरेक वंश का जो अंत किए थे वो कौन किए थे, शिशुनाग। कौन किए थे, शिशुनाग। शिशुनाग किसको मार दिए, नागदशक को मार दिए। और कौन सा वंश का स्थापना कर दिए, यह शिशुनाग वंश का। तो देखिए तो इसका जो शिशुनाग वंश का जो प्रथम जो ई होगा शासक होगा कौन सा हो जाएगा, शिशुनाग। शिशुनाग कोई काम नहीं किया था, ठीक ना। ई इसका बताइए था, ये जो राजधानी था सबसे लास्ट में उदयीन चेंज किया था, क्या था ना, राजगीर से कहाँ पे ले आया था, पटना में। अब ये क्या करेगा, पटना से फिर कहाँ ले जाएगा, पटना से ले जाएगा वैशाली। कहाँ पर ले जाएगा, यह पटना से ले जाएगा वैशाली। कौन राजधानी को ले जाएगा, यह शिशुनाग। शिशुनाग यह कोई काम नहीं किया था। इसका जो बेटा आया था कौन सा आया था,
कालाशोक। कौन आया था? कालाशोक। ये जब कालाशोक आया तो इससे आपको हम पढ़ाए हुए थे बौद्ध धर्म में, जो बौद्ध धर्म में दूसरा जो संगीति हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए तो बौद्ध संगीति क्या हुआ है? 4 हुआ है। राजा बताइए तो लाइन से कौन कौन था? तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है, तो ये जो कालाशोक जो है, कालाशोक किस वंश का शासक था? तो यह शिशुनाग वंश का शासक था। इसी के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ है। ठीक है, इसी के शासन में क्या कौन सा संगीति हुआ है? द्वितीय बौद्ध। अच्छा, शिशुनाग वंश के शासन काल में, शिशुनाग वंश के शासन काल में कौन सा शासक था? तो उस समय कालाशोक था। कालाशोक के शासन काल में ही कौन सा बौद्ध संगीति हुआ है? तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ है। अच्छा, ई जो था ना शिशुनाग, ई ले आया था कहां से राजधानी? ई ले आया था पाटलिपुत्र से, कर दिया कहां पर? वैशाली में। ई जो था वैशाली से फिर किने ले आया? वैशाली से फिर ले आया पाटलिपुत्र में। एक बाद आया था नंदी वर्मन। नंदी वर्मन कुछ काम नहीं किया। और नंदी वर्मन के ही एगो औरो इसका इसी का सेनापति था महापद्म नंद। कौन था? महापद्म नंद। अच्छा बताइए तो मार रहा है तो उसका बेटा मार रहा है, नहीं तो कौन मार दे रहा है? उसका सेनापति मार दे रहा है। मार दे रहा है ना, जैसे पाकिस्तान में होता है। तो पाकिस्तान में कौन सा किसका शासन हो जाता है? सेना का भी शासन हो जाता है, कभी कभी हो जाता है ना। वैसे ही मार रहा है तो कौन मार रहा है? उसका फैमिली वाला मार रहा है, नहीं तो कौन मार दे रहा है? उसका सेनापति मार दे रहा है। अब देखिए नंदी वर्मन को कौन मार दिया? नंदी वर्मन का मार दिया कौन? महापद्म नंद। कौन मार दिया? महापद्म नंद। अब महापद्म नंद के अंत में क्या लगा हुआ है? नंद लगा हुआ है। तो कौन सा वंश का स्थापना हो जाएगा? नंद वंश। अब देखो तो ये जो नंद वंश का जो संस्थापक पूछेगा, नंद वंश के संस्थापक कौन था? तो नंद वंश के संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। अब महापद्म नंद जो था ना, ये बहुत शक्तिशाली था। यह एक मतलब क्षत्रिय उत्तरीय नहीं था, यह मतलब राजपूत वगैरह ये नहीं थे, ना ब्राह्मण जाति के थे, या शूद्र जाति के थे। कौन सा जाति के थे यह? इसको कभी कभी किसी किसी किताब में लिखा हुआ है नाई जाति के थे। ये जो था नंदी वर्मन, नंदी वर्मन को लिखा जाता है कि जब उसका दाढ़ी बना रहे थे ना, उसी टाइम में किसको मार दिया था? नंदी वर्मन को पूरा फैमिली को उड़ा दिया था एक के बार में, एक के टाइम पर। ठीक है, तो कौन सा वंश का स्थापना की है? महापद्म नंद। नंद वंश का आई बहुत ज्यादा क्रूर शासक थे और इसके पास भी बहुत ज्यादा विशाल सेना था। ठीक है, इसके पास क्या था? बहुत बड़ा विशाल सेना था। ई जो था ना, ये आक्रमण कर दिया कहां पर? ये आक्रमण कर दिया यहाँ पे एगो है, इसको हम लोग बोलते हैं कलिंग। पहले उड़ीसा को हम लोग क्या बोलते थे? कलिंग बोलते थे, जहां पर अशोक क्या कर लिया था? कलिंग के युद्ध में पूरा को मार दिया था। वहां पे हथियार क्या कर दिए थे? डाउन कर दिए थे। तो ये जो कलिंग यहाँ पे जगह था, ये कलिंग के कुछ हिस्सा को आक्रमण करके उसको क्या कर लिया? यह जीत लिया। तो जीतने के बाद ने एगो उपाधि अपना लिया। उस उपाधि को बोला जाता है एक राट की उपाधि। क्या बोला जाता है? एक राट की उपाधि। क्वेश्चन पूछेगा एक राट का उपाधि कौन धारण किया था? तो एक राट का उपाधि कौन धारण किया था? अशोक धारण किया था। एक राट का उपाधि कौन धारण किया था? महापद्म नंद। आई जो महापद्म नंद था ना, यह क्षत्रियो को मतलब राजपूत को यह देखना नहीं चाहता था। जहां जहां राजपूत दिखाई देता था ना, उसको क्या कर देता था? यह मार देता था। अब मारने का नहीं, सबसे बहुत एकदम अच्छा तरीका खोज लिया था। कौन सा तरीका? अच्छा बताइए, तो सेना में जो थल से, अच्छा पहले क्या वो सेना रहा होगा? तो 2 सेना रहा होगा। एगो जल सेना रहा होगा, नहीं तो क्या रहा होगा? थल सेना की वायु सेना भी रहा होगा। वायु सेना कति उड़ेगा उस समय? नहीं ना। तो 2 सेना था। वो तो पानी में आ जाएगा, कहाँ पे? वो थल से। तो सबसे ज्यादा जो आदमी मरता है किस कौन सा युद्ध में मरता है? थल सेना में आदमी सब मरेगा। तो थल सेना में जो आगे आदमी सब रहेगा, तो सबसे पहले जो आगे वाला सेना रहेगा वही ना मरेगा। लड़ाई जब होता है तो 10 सेकंड के अंदर में जो रहता है, और मान लीजिए उन्ने से वो सेना आया, उन्ने वाला जो पैदले वाला है, थल सेना वाला इन्हें से गया, तो सबसे पहले कौन भोकाएगा? सबसे पहले आगे वाला उन्ने का मरेगा, ना तो इन्ने का मरेगा। और उसके बाद जो पीछे वाला रहता है वो तो मार ही देता है। फिर भाला घूप के निकालने में भी तो टाइम लगता है ना। तो सबसे आगे किसको रख देता था? राजपूत को रख देता था। तो इसको बोला गया है सर्व छत्रांतक बोला गया। क्या बोला गया इसको? सर्व छत्रांतक, मतलब क्षत्रियो को क्या करने वाला? विनाश करने वाला। तो देखिए, तो इसका क्या वो नाम हो गया? क्वेश्चन पूछेगा सर्व छत्रांतक किसको बोला जाता था? तो सर्व छत्रांतक किसको बोला जाता था? महापद्म नंद को बोला जाता था। क्वेश्चन पूछेगा एक राट का उपाधि कौन धारण किया था? तो एक राट का उपाधि कौन धारण किया था? महापद्म नंद। काहे के लिए धारण किया था? कहीं देखते इन्ने का तो पूरा ही जीत गया था ना, जीत गया था। अब देखिए इधर जो है कलिंग, कलिंग के भी क्या थोड़ा सा हिस्सा को यह जीत लिया। कलिंग पर आदमी सब जो शासक सब था, उस शासन करने के लिए वहां पे आक्रमण नहीं करता था। इस जंगल वाला उड़ीसा में भी जाइएगा, बहुत ज्यादा जंगल है। ठीक ना। तो ये जो मतलब यहाँ पे जो आक्रमण करता था, अच्छा हाथी सब कहाँ पाया जाएगा? जंगले में पाया जाएगा। हाथी पर से लड़ाई करने में बनता है। आपको तीर उर भी मारेगा तो बचा उचा के मारेगा ना। तो ऊपर से आप मान लीजिए नीचे से अगर मारेगा एगो आदमी, या ऊपर से आप भाला से फेंक के कई आदमी का मार दीजिएगा ना। तो मेनली जो लड़ाई जो होता था कलिंग में, वो किसके लिए होता था? हाथी के लिए होता था। बाद में आगे चल के आएगा ये क्या बोलते सिकंदर। तो सिकंदर भी किसके लिए आएगा? हाथी के लिए। उसका जो सेनापति था वो भी हाथी के लिए आएगा ना। तो यहाँ का जो बढ़ई सब जो था, शिल्पकार जिसको बोला जाता है, उसके लिए सिकंदर आया था इंडिया में आक्रमण करने। तो देखिए यहाँ पे कौन सा शासक? शिशुनाग वंश बोल रहे हैं। नंद वंश का स्थापना कौन किया था? महापद्म नंद। महापद्म नंद क्या उपाधि धारण किया? तो 2 उपाधि धारण किया। कौन कौन सा उपाधि था?
तो एगो एक रट का उपाधि, एगो कौन सा उपाधि, एगो सर्व छत्रांतक, क्षत्रियो को क्या कर दे रहा था, यह अंत कर दे रहा था, इसलिए कौन सा उपाधि धारण कर लिया था, यह सर्व छत्रांतक का उपाधि धारण कर लिया था। आगे इसी का बेटा आया, कौन आया था, धनानंद। कौन आया था, धनानंद का। जब चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल देखो धनानंद, इसको बोला जाता है सात को इसका क्या था, सात को इसका रूप था, लेकिन पता ना रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तो ये जो महापद्म नंद का बेटा कौन था, धनानंद। और धनानंद तो औरो ओकरो से क्रूर शासक था, ठीक है, धनानंद भी क्या था, औरो ओकरा से क्रूर शासक था। एकरे समय में यहाँ से मेसोटोनिया, ठीक ना, मेसोटोनिया जो है ईरान के बगल में एगो देश है मेसोटोनिया। मेसोटोनिया के एगो राजा था फिलिप। कौन सा राजा था, फिलिप था। फिलिप के एगो बेटा था जिसका नाम था सिकंदर। क्या नाम था, सिकंदर। इसका जो मम्मी का नाम था, मम्मी का नाम इसका क्या बोलता, ओलंपिया था। ये जो ओलंपिया जो थी वो अपना पति को ही जहर के कटोरा देकर उसको क्या कर दी थी, वह उसको मार दी थी। तो देखिए क्वेश्चन अगर पूछेगा सिकंदर का पिता का नाम क्या था, तो सिकंदर के पिता का नाम क्या था, फिलिप था। यह कहाँ का राजा था, यह मेसोटोनिया का राजा था। अच्छा, ये फिलिप को कौन मार दिया, तो फिलिप को मार दिया कौन, उसी के पत्नी, उसका नाम क्या था, ओलंपिया था। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा ये जो है अभी बताया सिकंदर, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम क्या था, प्लेटो। अरस्तु के गुरु का नाम क्या था, प्लेटो। क्वेश्चन पूछ देता है सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, अरस्तु था। अरस्तु के गुरु का नाम क्या हो जाएगा, प्लेटो। अब प्लेटो के गुरु का नाम क्या था, तो सुकरात। क्या नाम था, सुकरात। क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, प्लेटो के गुरु का नाम क्या था, सुकरात। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं, इधर मेसोटोनिया का राजा था। अब मेसोटोनिया से चल के अब इधर से आएगा तो इन्हें मेसोटोनिया के बाद ईरान पड़ता है। ईरान के बाद इन्हें कौन सा है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान वाला एरिया। तो उन्हें से जब जीतते आएगा तो सबसे पहले किसको जीतेगा, ईरान को जीतेगा। तो ईरान को जीत लिया। जीतते जीते वो कहाँ पे एंट्री किया, वो अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में देखिएगा दो गो मतलब आएगा महाजन पद। एगो क्या था, एगो गंधार था, एगो क्या था, एगो हमारा कंबोज था। ये दोनों को दोनों मान लीजिए था पाकिस्तान में था, ठीक ना, लेकिन इसको अफगानिस्तान में माना जाता है। ये जो गंधार का जो राजधानी था वो कहाँ था, वह तक्षशिला में था। और कंबोज का जो राजधानी था वो कहाँ था, वह हाटक में था। जब ये आया तो गंधार के राजा जो था, इसको आम्बिक बोलते हैं, आम्बिक पर क्या कर दिया, यह आक्रमण करने ही वाला था। अच्छा, ये जो इसका जो मतलब बोल रहे थे कौन सा है, सिकंदर। सिकंदर के पास ना बहुत बड़ा, ये तो छोटा मोटा तो सेना लेके चलेगा नहीं, बहुत बड़ा सेना लेके चल रहा था। जब ये सेना लेके आया तो उसके डर से ही जो यहाँ का जो राजा था, गंधार के राजा, जिसका नाम क्या था, आम्बिक। आम से याद कर लीजिएगा, उस राजा का नाम क्या था, आम्बिक। आम्बिक ने उसके डर से ही क्या हो गया, उसमें विलीन हो गया, मतलब वह लड़ा उड़ा नहीं, उसी में क्या हो गया, मिल गया अपने आप से, वह क्या कर दिया, वह दे दिया। और वहीं पे ई वाला जगह को हम लोग सिंध प्रांत बोलते हैं ना। सिंध किसको बोला जाता है, पंजाब के एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंध बोलते हैं। तो पंजाब जो भारत में पड़ जाता है, सिंध का एरिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंजाब। जो पाकिस्तान में रह जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंध बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंध। तो सिंध प्रांत में एगो राजा था जिसका नाम था पोरस। अब पोरस जो वो तो छोटा मोटा राजा था लेकिन करेजा का बहुत ही था, ठीक ना। वो जब सिकंदर आया तो सिकंदर जब आया तो उस सबसे पहले किससे लड़ा हुआ, सबसे पहले पोरस से लड़ा। सबसे लड़ा तो नहीं, सबसे पहले किसको मिला लिया, हुआ आम्बिक। डर के मारे मिल गया। और जब मान लीजिए आदमी का जो पड़ोसी जो होता है ना, वो पड़ोसी का सबसे ज्यादा भेद जानता है। तो वो जो आम्बिक था सारा का सारा भेद पोरस का किसको बता दिया सिकंदर को। और सिकंदर के बताने के बाद ये जब आक्रमण किया ये जो लड़ाई हुआ था 326 ईसा पूर्व में, कब हुआ था, 326 बीसी में किस पर आक्रमण किया, यह राजा पोरस पर। पोरस को सिकंदर बहुत समझाया कि आप हम में आ जाइए, लेकिन ये जो बोला था नहीं, हम नहीं आएंगे, हमसे क्या कीजिए, आप युद्ध कीजिए, युद्ध में अगर हम हार जाएंगे तब क्या कर लीजिएगा, इसको आप अपना में मिला लीजिएगा। तो ये जो था यहीं पे एगो नदी है जिसको हम लोग बोलते हैं झेलम नदी, ठीक ना। झेलम नदी के किनारे ये जो लड़ाई हुआ था किसके बीच में हुआ था, यह सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था। तो ये जो राजा पोरस के पास उतना बड़ा सेना नहीं था, ये क्या हो गए, वहां पे ये हार गए। हारने के बाद भी हार नहीं मान रहे थे। तब इस सिकंदर इससे पूछा कि आप तो अब हार गए हैं, अब आपके साथ क्या सलूक किया जाए, पूछा। तो कजी बोले मतलब ये थे, मतलब उस टाइप का राजा थे। बोले कजी जो राजा के साथ व्यवहार किया जाता है, वो राजा हार जाता है, तो उसके साथ जो व्यवहार किया जाता है वही व्यवहार क्या कीजिए, मेरे साथ भी कीजिए, मतलब मार दीजिए हमको भी। तो इस सिकंदर नौकरा बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। अब उसको मार भी नहीं सकता था ये। तो उनके जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था रक्सोना। कजी नाम था रक्सोना। ये रक्सोना ईरान जो है ना, ईरान के राजा की बेटी थी, उसी से शादी कर लिया था ये। तो ये रक्सोना जो थी, रक्सोना इसके हाथ में क्या बांधी, कलाई में राखी बांधी। राखी बांधने का राजा पोरस क्या बन गया, उसका भाई बन गया। अब तो साथी मिल जाएगा ना। तब बोला कि आप वहीं पे शासन कीजिए, मतलब हम जो जगह है उस जगह को हम लेंगे नहीं, आप वहीं पे क्या कीजिए, आप राजा ही रहिए, आप वहीं पे शासन कीजिए, लेकिन आप हमारे साथ मिलकर
कहाँ पे आक्रमण कीजिए, हाई मगध वाले एरिया में। कहाँ पर शासन मतलब आक्रमण कीजिए, या मगध वाला एरिया में। अब मगध में कौन राजा था, मगध में था अभी धनानंद। कौन था अभी, धनानंद था। तो अब देखिए यहीं पे ना ये गांधार की राजधानी कौन था, तक्षशिला। और तक्षशिला के ये टीचर कौन थे, चाणक्य। चाणक्य का क्या नाम, चाणक्य के पिता का नाम था गुनी। तो इसको गुनी पुत्र भी बोला जाता है, इसको कौटिल्य भी बोला जाता है, इसको विष्णु गुप्त भी बोला जाता है। तो यहीं पे तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या थे, यह टीचर थे। और वहीं पे क्या हो गया, तो ये तो बगले में ना है, ये तो उसको पता चली जाएगा कि कौन सा है, कौन आया है। सिकंदर आया है उतना बड़ा सेना लेके, किस पे आक्रमण करने के लिए, मगध पे आक्रमण करने के लिए। जब इन्हें से आक्रमण करने वाला था तो यहाँ से कौन सा चाणक्य निकल के कहाँ पर आया, धनानंद के पास आया। धनानंद के पास आने के बाद बोला कि आप पर ये आक्रमण करने वाला है, आप कुछ कीजिए। तो ये बोला कि जी हमारे पास इतना बड़ा सेना है, घमंड में आ गया था, हमारे पास क्या है, इतना बड़ा सेना है, कौन करेगा हम पे आक्रमण। इसको ना मारा था, किसको, मतलब जलील कर दिया था चाणक्य को। चाणक्य का उसी समय क्या खुल गया था, टिक्की खुल गया था, ठीक ना। आई बोले जब तक ले हम, अच्छा मान लीजिए, और हम किसी को अगर राजा बना दे रहे तो हमारा ही मतलब अप्रत्यक्ष रूप से तो हमारा ही शासन होगा। तो बोले थे जब तक हमारा शासन इस गद्दी पर नहीं होगा तब तक हम अपना टिक्की को नहीं बांधेंगे। और वहीं से जो थे चंद्रगुप्त मौर्य उसको 1000 सिक्का में खरीद कर ले गए, कहाँ पर, इसको अपने साथ ले गए तक्षशिला विश्वविद्यालय में। और वहीं पर इसको पढ़ा उड़ा के क्या बना दिया, पढ़ा उड़ा के इसको मतलब बहुत विद्वान बना दिया। अब मतलब विद्वान बनाने से रिलेटेड क्या हो जाएगा कि उसको मतलब लड़ाई वड़ाई करने वाला सारा इसको कौशल वगैरह सिखा दिया। अब ने इसको इधर कौन सा खड़ा था, इधर खड़ा था सिकंदर का पूरा सेना खड़ा हुआ था। अब देखिए सिकंदर को यहाँ से लौटने का बहुत सारा कारण था। उसी समय ना ब्यास, अब देखिए तो यहाँ से एगो नदी बहता है झेलम, तो झेलम नदी के किनारे तो ये वाला लड़ाई हो गया राजा पोरस से। अब ओकरा बाद एगो बहता है ब्यास नदी। अब तो झेलम नदी को तो लड़ लिया था, लड़ के इसको ले लिया था, इसको पार करके कहाँ पे आ गया था, सिंध वाला प्रांत में, पंजाब वाला एरिया में। अब यहाँ से एंट्री कहाँ पे करना था, इसको अब मगध में एंट्री करना था। तो इसको ब्यास नदी में ना उस समय बहुत ज्यादा पानी आया था। तो एक तो कारण था उसको लौट जाने का, पानी के कारण, ठीक ना, बाढ़ के कारण। और उसका सेना सब ना लड़ते लड़ते 6-7 साल से, मान लीजिए आप कमाने चाहिए कोनो दूसरा जगह पर तो कैसा ज्यादा 1 साल 2 साल 6 महीना कमाइएगा ना, उसके बाद फिर तो घर के याद आवे करेगा। तो वो सब जो सेना सब था उसका, सिकंदर का सेना थक गया था लड़ते लड़ते, तो थक भी गया था, ऊपर से क्या आ गया था, ब्यास नदी में बाढ़ भी आ गया था और वो सब जाना नहीं चाहता था। ये जो था चंद्रगुप्त मौर्य बोल रहे हैं, चाणक्य उसका गुरु, चंद्रगुप्त मौर्य को और उसके साथ कुछ और भी उसका जो चेला सब था उस सब को भेज दिया, कहाँ पर भेज दिया, इसके सेना में, मतलब किसी भी विधि से शामिल करवा दिया सिकंदर के सेना में। और सिकंदर के सेना में शामिल कराने के बाद ये ऐसा मतलब व्यास नदी के बारे में कह रहा था कि इसमें देवीय शक्ति है वाला नदी में, अगर पौड़ के जाइएगा गलत मन से तो कति हो जाइएगा, आप मर जाइएगा। उसके बाद बहुत सारा मतलब ये कर दिया। तो सेना में धीरे धीरे अफवाह उड़ने लगा कि उसको जब पौड़ के जाता है आदमी क्या हो जाता है, मर जाता है। तो ई वाला इसको खत्म, मिथ्या को खत्म करने के लिए सिकंदर जो था 10-12 गो ग्रुप में, उसमें ये भी थे, मतलब कौन थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो मतलब भेजने वाले थे उसी के सेना में शामिल हो गए थे। तो जितना उस टुकड़ी को भेजने वाला था उस सब में ऐसा जहर मिला दिया कि कोई आदमी 1 दिन बाद मरता था, कोनो 4 दिन बाद मरता था, कोनो 1 महीना बाद मरता था, हर टाइम का उसमें क्या मिला दिया, जहर मिला दिया। तो वो में जब गया उसको नदी को पार करके फिर आया तो कहा कहाँ कुछ हुआ, कहाँ कुछ हुआ। लेकिन जब देखा तो कोनो 1 दिन बाद मर रहा है, कोनो 4 दिन बाद मर रहा है, कोनो 1 महीना बाद, तो सेना सब और डरा गया, ठीक ना। तो यहीं से वो डरा के क्या हो गया, यहीं से डरा के वो भाग गया। तो ये जो लड़ाई हुआ था कहिया हुआ था 326 में। इन्हें से जब लौटने के बाद इन्हें एगो देश पड़ता है इराक। इराक में 323 ईसा पूर्व में जाकर एगो जगह है बेबीलोन। इराक में क्या है, एगो जगह है बेबीलोन। अब बेबीलोन में ही झूलता हुआ बगीचा है, वो क्या है, झूलता हुआ बगीचा। दुनिया का 7वां अजूबा, मतलब 7 गो अजूबा है ना दुनिया में, तो 7 गो अजूबा में से ये भी एगो आता है बेबीलोन के झूलता हुआ बगीचा। अच्छा अपना जो ताजमहल है वो 7वां अजूबा में है कि नहीं, इसका नाम आता है कि नहीं आता है, आता है। वैसे जो बेबीलोन का जो झूलता हुआ बगीचा है ये भी 7वां अजूबा में इसका भी नाम आता है। वहीं पे जाके क्या हो गया, वहीं पे जाके यह सिकंदर का मृत्यु हो गया। अब मृत्यु को कोनो आदमी कहता है कि डायरिया का, कोनो इतिहासकार लिखता है कि डायरिया के कारण मृत्यु हो गया, कोनो इतिहासकार लिखता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो जहर मिलाया था ना वो जहर के कारण मृत्यु हो गया। तो बेबीलोन में जाके इनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। और उनका एगो घोड़ा था, बूके फराल नाम था, उसका क्या नाम था, बूके फराल। ओकरे याद में वो भी क्या हो गया, वहीं पे मर गया। तो बताइए सिकंदर का जो समाधि है वो कहाँ पर है, बेबीलोन में। कहाँ पर है वह, इराक के बेबीलोन में। तो यहाँ से किसको भेगा दिया, सिकंदर को। क्या था, अब इन्हें कथी है, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य को किन्ने आक्रमण करने के लिए भेज दिया। अब देखिए अब चंद्रगुप्त मौर्य सीधा नहीं जीत गया था, इसका धनानंद की एगो बेटी थी जिसका, अच्छा बताइए जो धनानंद जो था वो क्रूर शासक था कि नीमन शासक था, बहुत ज्यादा क्रूर शासक था।
ये क्रूर होने के कारण इसका जो जनता सब था वो भी इससे खुश नहीं था। इनका जो बेटी थी ना वो भी खुश नहीं थी। इनका बेटी का नाम था दुर्धरा। क्या नाम था इनका बेटी का नाम? दुर्धरा था। जब दुर्धरा को ये क्या कर लिया, मतलब देखिए साम दाम दंड भेद चाणक्य दिया है। चाणक्य किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। चाणक्य किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अगर साम से बात से मारना था बात से मनाइए, दाम से मारना था दाम से मनाइए, दंड से मारना था उसको किससे मनाइए? आप दंड से मनाइए। तो साम दाम दंड भेद में ही वो क्या कर लिए, जो दुर्धरा उनका बेटी थी किनका, धनानंद का, उसकी बेटी को क्या कर लिया, या फंसा के शादी कर लिया, ठीक ना। अब शादी करने के बाद, हाँ चाणक्य नहीं, चाणक्य शादी करेगा, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य क्या कर लिए, शादी कर लिए किससे? शादी कर लिए धनानंद के बेटी का नाम क्या था? दुर्धरा से। दुर्धरा से यह क्या कर लिया, शादी कर लिए। और शादी करने के बाद उसका जितना राज सब था वो सब पता कर लिया। अब पता करने के बाद क्या कर दिया, उसको हटा के उसको मार दिया। मारने के बाद किस वंश का स्थापना करेगा? यह मौर्य वंश का। कौन सा वंश का स्थापना करेगा? यह मौर्य वंश। तो देखिए तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक धनानंद। अच्छा ये जो नंद वंश का, अच्छा मौर्य वंश का अंतिम शासक धनानंद हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम शासक क्या हो जाएगा? धनानंद हो जाएगा। इसका स्थापना कौन किया था? तो महापद्म नंद किया था। अब देखिए तो धनानंद को कौन मार दिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य मार दिया। और चंद्रगुप्त जो मौर्य मारेगा तो किस वंश का स्थापना करेगा? वह मौर्य वंश का स्थापना करेगा। तो मौर्य वंश एक कुशल शासक था, बहुत अच्छा शासक था, ठीक ना। अब देखिए तो अब इनमें से भाग गया कौन? इहो वाला एरिया। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया भी अब किस में चला जाएगा? पूरा का पूरा मगध में। अब तो इन्हें तो सिकंदर अब छोड़ के भाग गया है ना, भाग गया है, सिकंदर अब छोड़ के भाग गया है। अच्छा पहले के सेना में बताए थे कै गो सेना होता था? दो तरह का सेना होता था, या तो जल सेना नहीं तो क्या हो जाएगा, एगो थल सेना। तो जो थल सेना का जो मतलब सेनापति था वो कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था। कौन था सेनापति? सेल्यूकस निकेटर। और जल सेना का जो सेनापति था उसका नाम था नियारकस। क्या नाम था? नियारकस। तो नियारकस तो अपना सेना को लेकर कहाँ पे चला गया, लेकिन ये जो था सेल्यूकस निकेटर, ये चला गया था किसके साथ? चला गया था ये कथी नाम है, जो आया था लड़ने के लिए सिकंदर के साथ। सिकंदर के साथ गया ना, तो मन में वो कलाल रह गया कि हम यहाँ से लड़े हुए नहीं है, सीधा क्या करें, बिना लड़े हुए हम जा रहे हैं। तो मन में वो मलाल रह गया था। तो ई न कहाँ से आ गया, इराक से फिर से अपना सेना को लेके कहाँ पे लड़ने के लिए चलाया। ये तो सोचा कि कहते अब धनानंद होगा वहीं पे बैठल, ठीक ना। लेकिन यहाँ से कौन हट गया था? धनानंद अब हट गया था। अब दिमाग वाला चलाया था, वो नाम कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। जब आया नहीं तो चंद्रगुप्त मौर्य दिमाग से भी देखिए सब, अब तो ओकर गुरुए थे कौन? चाणक्य था। साम दाम दंड भेद सब अपनाइए, ठीक ना। अब इन्हें के एरिया में ना बाढ़ आता है। क्या आता है इन्हें के एरिया में? बहुत ज्यादा बाढ़ भरा, बहुत इधर नदी सब है। अच्छा सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी का बहुत सारा सहायक नदी सब है ना, सींचे व्यास झेलम सा सारा, ठीक ना। ट्रिक्स हम लोग आप लोग को याद करवाए थे। सी से सिंधु नदी, चे से चनाब नदी, झे से झेलम नदी, सींचे व्यास झेलम सा सारा, इस पर पूरा ट्रिक लिखवाए हुए थे। तो इन्हें से सब नदी सब निकलता था, बाढ़ भी इधर में आएगा खूब। तो उस टाइम में जब ये आया था कौन? सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर जब अपना पूरा थल सेना को लेकर आया लड़ने के लिए, तो यहाँ पर तो उसको लगा था कौन मिलेगा हमको? धनानंद मिलेगा। लेकिन यहाँ पर राजा कौन बन गया था? राजा बन गया था अब चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसको ना बहला फुसला के किने ले गया, भला फुसला के ले गया इसको बाढ़ वाला एरिया में, और उसको 6 महीना रोक के रखा, लड़ाई को 6 महीना अटका के रखा। और वो टाइम में जब बाढ़ आया ना, वो टाइम में लड़ाई कर दिया। तो आधा सेना तो दहा हुआ के इन्हें उन्हें चला गया, ठीक ना। आधा सेना का मार मुर के बहुत अच्छा से मारा। जब हारने लगा था ये सेल्यूकस निकेटर, तब वो मतलब जो हार अपना स्वीकार कर लिया। हार स्वीकार करने के बाद ना वो अपना बेटी जो था, उसका बेटी का नाम था कार्नेलिया। क्या नाम था? कार्नेलिया। कार्नेलिया को हम लोग हेलेन भी बोलते हैं। अच्छा ये जो है एगो क्रिकेटर, उसका नाम कहते हैं युवराज सिंह। युवराज सिंह भी एगो विदेशी से शादी की है, उसका नाम कची है? हेलेन नाम है। कची नाम है? हेलन। तो देखिए कार्नेलिया का दूसरा नाम क्या था? हेलन। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य 2 शादी कर लिया, केकरा से? एगो तो दुर्धरा से। दुर्धरा केकर बेटी थी? धनानंद के। क्या बेटी थी? धनानंद के। अच्छा धनानंद के मम्मी का जो नाम था वो मोरा था। क्या नाम था? मोरा था। अच्छा ये जो था चाणक्य, उनके पिता का नाम क्या था? गुनी। क्या नाम था? गुनी। क्वेश्चन पूछेगा गुनी पुत्र किसको बोला जाता है? तो गुनी पुत्र किसको बोला जाता है? चाणक्य के। क्वेश्चन पूछेगा कि विष्णुगुप्त किसको बोला जाता है? तो चाणक्य को ही बोला जाता है। क्वेश्चन पूछेगा समुद्रगुप्त बोल रहे हैं, कौटिल्य किसको बोला जाता है? ये भी किसको बोला जाता है? या चाणक्य को ही बोला जाता है। तो यहाँ पर जब आया तो बेचारा आया था इसको हड़पने के लिए, लेकिन अपना वो क्या कर गया, बेटी को गंवा के चला गया। बेटी का नाम क्या था? कार्नेलिया। कार्नेलिया का दूसरा नाम क्या था? हेलन था। अब देखिए तो अब अपना बेटी को अब लड़ने आया था, ठीक ना। अब उसके मन में थोड़ा ना थोड़ा तो मलाल तो रही जाएगा कि हम अपना बेटी को छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पे, पता ना मारेगा कि कच्ची करेगा, कोई ठीक नहीं है। तो उसको खुश करने के लिए ना 4 गो जो जगह था, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया है, आरकोसिया, जेरकोसिया, पेरिस पेमियाई, ये सब जो जगह था
उस सब के सब जगह क्या दे दिया, इसको दहेज में दे दिया, ठीक ना। जो अभी के क्या है, अभी के या पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला एरिया पड़ता है कि आप खुश हो जाइए, हमारे बेटी को नहीं कुछ कीजिएगा। अब हाँ, अब देखिए, अब एगो दहेज में एगो और आदमी के देख रेख करने के लिए रख दिया। इधर सुनिए, देख रेख करने के लिए और आदमी का रख दिया जिसका नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था, मेगास्थनीज, कि आप यहीं पे देखभाल कीजिएगा, ठीक ना। तो मेगास्थनीज वहीं पर रहेगा तो कोनो न कोनो तो काम करवे करेगा, ठीक ना। तो वो वहां पे रह कर वो किताब लिख दिया जिसका नाम क्या था, इंडिका। तो क्वेश्चन पूछेगा इंडिका नामक किताब कौन लिखा था, तो कौन लिखा था, मेगास्थनीज। किसके साथ आया था, तो सेलुकस निकेटर के साथ आया था। सेलुकस निकेटर किसके साथ आया था, केकर सेनापति था, सिकंदर के सेनापति। सिकंदर का दूसरा नाम बताइए, एलेक्जेंडर निकेटस। क्या नाम था, एलेक्जेंडर निकेटस। अच्छा, सिकंदर के पिताजी का नाम क्या था, रेडियो फिलिप था। अच्छा, सिकंदर के माता का नाम क्या था, ओलंपिया। क्या था, ओलंपिया। ओलंपिया किसको मार दी, अपना पति को ही मार दी। अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य को देख लिए, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के इसका बेटा जो था, इसका बेटा का नाम था बिंदुसार। क्या नाम था, बिंदुसार। अब एगो आया था बिंबिसार, एगो कौन आ गया, एगो बिंदुसार। बिंदुसार केकर बेटा, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के। क्वेश्चन पूछेगा कार्नेलिया से वो जन्म लिया था कि दुर्धरा से, तो दुर्धरा से जन्म लिया था। किसे लिया था, वो दुर्धरा से जन्म लिया था। उसी को चंद्रगुप्त मौर्य क्या बना दिया, उसको राजा बना दिया। तो ई जो था उतना कामगार शासक नहीं था। ये कुछ नहीं, क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त के बेटा का नाम क्या था, तो क्या था, बिंदुसार। पूछ देगा अशोक के बाप के नाम क्या था, तब बिंदुसार, ठीक ना। बेटा कची है, बाप है, दुई, ठीक ना। अशोक के बाप का नाम तब बिंदुसार, चंद्रगुप्त के बेटा का नाम क्या हो जाएगा, तब बिंदुसार हो जाएगा। तो बिंदुसार के समय में ना दूगो, एगो सीरिया नरेश, एड्रियोकस। सीरिया नरेश का नाम क्या था, एड्रियोकस। वो अपना एगो आदमी को भेजा, नहीं होता राजदूत, अभी तो राजदूत को भेज दिया जाता है। वो अपना एगो आदमी को भेज दिया जिसका नाम था डायमेकस। क्या नाम था, डायमेकस। जब डायमेकस को भेजा ना, किसके शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में। तो बिंदुसार बोला कि आप इतना दिन से है, बताइए आपके देश में कौन कौन चीज़ बहुत फेमस है। तो बताया कि हमारे देश में ना मीठी शराब, अंजीर, कहती है मीठी शराब, अंजीर और एगो बताया था दार्शनिक, बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है। तो बिंदुसार बोले कि चलिए मंगवाइए उस सबको, हम भी थोड़ा देखे कैसा है वो। तो वहाँ का जो सीरिया नरेश था एड्रियोकस, वो दो चीज़ भेजा, एगो भेजा मीठी शराब, एगो क्या भेज दिया, एगो अंजीर भेज दिया। क्या भेज दिया, एगो अंजीर। जब दार्शनिक को भेजने के लिए बोला था, दार्शनिक बोल दिया सीरिया नरेश कि हम अपना आदमी का व्यापार नहीं करते हैं। किस तो क्या को चीज़ भेजा था, दो चीज़ भेजा था। किसको भेजा था, या मीठी शराब को भेजा था, वो किसको भेजा था, या अंजीर। अंजीर किसको बोला जाता है, ड्राई फ्रूट होता है, जो जिमर सब होता है ना वो सब खाता है इसको, अंजीर को, बहुत इसमें पावर होता है, ठीक है। तो इसको भेजा था। एगो औरो था राजा, मिस्र के राजा फिलाडोल। क्या नाम था उसका, फिलाडोल। ई भेजा था, डायमेकस को नहीं भेजा था, वो डायमेकस को भेजा था, ठीक है। तो डायमेकस को कौन भेजा था, डायमेकस को कौन भेज दिया था, एड्रियोकस। कौन भेजा था, एड्रियोकस। एड्रियोकस से क्या क्या चीज मंगवाया था, वो दो तीन गो चीज मंगवाया था, लेकिन आया क्या वो चीज, आया था दुई गो चीज। अब देखिए, हाँ अब देखिए इसका ना दो गो बेटा था, एगो का नाम सुसीम था, एगो का नाम जो था अशोक था। क्या था, इसका नाम अशोक था। एगो का नाम सुसीम, एगो का नाम क्या था, अशोक था। तो मान लीजिए ऐसे राजा को डायरेक्ट, मान लीजिए राजकुमार को राजा अगर बना दिया जाएगा तो ठीक से शासन कर पाएगा, ठीक से वह शासन कर नहीं पाएगा। तो सबसे पहले सुसीम को ना इधर वाला जो एरिया है, ये वाला तक्षशिला वाला एरिया, इधर के राजकुमार मतलब जम्मू कश्मीर वाला एरिया, तो इधर का जो राजकुमार था वो किसको बना दिया सुसीम को। समझ लीजिए इधर का जो राजकुमार था किसको बना दिया, सुसीम को, कि आप क्या कीजिए, इधर आप अपना एक्सपीरियंस गेन कीजिए, तब तो कैसे कैसे शासन किया जाता है। इधर जो अवंती था, माहिष्मती वाला एरिया, एने वाला एरिया, इधर का राजा किसको बना दिया, राजकुमार किसको बना दिया था, वह अशोक को बना दिया था। उसी समय में ना जब इधर सुसीम जब इधर का राजकुमार था, तो ई वाला एरिया में 2 बार हो गया विद्रोह हो गया, ठीक ना। अभी जैसे जम्मू कश्मीर में विद्रोह होता है ना, विद्रोह होता है तो उसको मार मार के क्या कराया जाता है, शांत कराया जाता है। तो उस समय भी पहले भी क्या हो जाता था, विद्रोह हो जाता था कि हम आपके राज्य में नहीं रहेंगे, हमको क्या कर दीजिए, हमको वो अलगे कर दीजिए, अलगे कर दीजिए। तब इस सुसीम बेचारा शांत मन के आदमी था, एकरा से शांत होता नहीं था। तो तब ये जो था ये बिंदुसार किसको भेजा, अशोक को। अशोक कहाँ पे था, इधर था, अवंती का राजकुमार था। यहाँ से गया ये कहाँ पर, ये बहुत मतलब योग्य शासक भी था, लेकिन जब गया तो बिना कुछ बोले बोले सीधा क्या करना स्टार्ट कर दिया, सीधा काटना स्टार्ट कर दिया। काट कूट के क्या कर दिया, सबको बराबर, जो बोलता था किसी को दिक्कत है तो उसको क्या कर देता था, उसको सीधा उड़ाइए देता था। तो बताइए था यहाँ को कौन शांत कराया था, वह अशोक। कहेगा श्रीनगर का स्थापना कौन करवाया, तो अशोक करवाया था। कौन करवाया था, जो अभी श्रीनगर है जम्मू कश्मीर का राजधानी,
उसका स्थापना कौन कराया था? तो अशोक कराया था। क्वेश्चन ही पूछ देगा कि श्रीनगर का स्थापना कौन करवाया है? वह अशोक करवाया है। इसके बाद हम लोग अब देखिए था, दोनों में सुसीम और अशोक में से दोनों में योग्य शासक कौन होगा? अशोक होगा। तो अगला राजा कौन बनेगा? अशोक बनेगा। कौन बनेगा? अशोक बनेगा। तो देखिए तो यहाँ पे सुसीम हो गया, सुसीम के बाद कौन आया? अशोक। अशोक के बारे में कहा जाता है पटना में वो जगह अगम कुआ है ना, आदम कुआ है ना, पटना में वो जगह कौन सा? आदम कुआ है। वहाँ पर कहा जाता है कि जो अशोक था ना, अपना 99 को भाई के मार के कहाँ गिरवा दिया था? वो बोला कुआं में। तब जाके क्या बना था? वो राजा बना था। पता नहीं सही है कि गलत है। वो अगम कुआ इसीलिए बनाया गया, कहाँ पर? पटने में है। वो मानना है आदमी सबका, इतिहासकार का सबका, कि अपन 99 को भाई क्यों मारा था? 99 को भाई को मार के तब क्या बना था? इतना खतरनाक शासक था, ठीक है ना। 99 को भाई के मार के तब क्या बना था? वह राजा बना था। कहाँ के? मगध का। अब देखिए तो मगध पूरा इतना बड़का है ना। अच्छा, कलिंग को जीता है कि नहीं जीता है? अभी तय के लिए कौन जीता था? महापद्म नंद जीता था। अब आया है कौन? अशोक। तो क्वेश्चन पूछेगा, हम लोग अशोक में चले आते हैं। अब अशोक का जो जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था अशोक का जन्म? अच्छा, थोड़ा सा उधर का छूट गया है, चंद्रगुप्त मौर्य में का। चंद्रगुप्त कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन धर्म को। कौन सा धर्म को अपना लिया था? जैन धर्म को अपनाया था। इनका मृत्यु कहाँ पे हो गया था? 298 ईसा पूर्व में जाकर कहाँ पर? केरल के श्रवण बेलगोला में इनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था ना। तो क्वेश्चन पूछ देता है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा धर्म अपना लिए थे? तो कौन सा धर्म अपना लिए थे? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम कौन था? बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। तक क्वेश्चन पूछा, बिंदुसार किस धर्म को अपनाया था? आजीवक धर्म को अपनाया था। कौन सा धर्म को अपनाया था? आजीवक धर्म को। देखिए तो दूसरा बौद्ध संगीति में जो उसका मेन जो पंडित जी होता था, उस पंडित जी का नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? मोगली पोतिस। क्या नाम था? मोगली पोतिस। तब कहेगा, क्वेश्चन में पूछेगा आजीवक धर्म के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? मोगली पोतिस थे। कौन थे उसका संस्थापक? मोगली पोतिस थे। तो देखिए था, उसका जो बाप था वो अलग धर्म अपना लिया, जैन धर्म को। बेटा था वो अलग धर्म को अपना लिया। अशोक अपने अलग धर्म को अपना लेगा। किसको अपना लेगा? तो देखिए ना, अजात शत्रु काला शोक अशोक बौद्ध को अपना लेगा। किसको अपना लेगा? यह अशोक किसको अपना लेगा? यह बौद्ध धर्म को अपना लेगा। देखिए 3 गो बेटा, तीनों क्या? 3 गो बेटा बोल रहे हैं, बाबा बाप और बेटा, तीनों क्या होगा? तीनों अलग अलग अपना लेगा ना। एगो किसको अपना लिया था? वो जैन धर्म, एगो आजीवक धर्म, एगो किसको अपना लिया? एगो बौद्ध धर्म। अब ये जो हम लोग चले आते हैं अशोक पे। अशोक का जो जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 304 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। जन्म के 269 इनका जो जन्म हुआ था 304 में, 304 BC और 269 ईसा पूर्व में इसका राजाभिषेक हो गया। क्या हो गया इनका? 269 ईसा पूर्व में राजाभिषेक हो गया, मतलब यह राजा बन गया। अच्छा, राजाभिषेक यज्ञ है कि नहीं है? वैदिक काल में कई गो यज्ञ था? 3 गो यज्ञ था। क्या गो यज्ञ था? 3 गो। एगो तो अश्वमेघ यज्ञ था। अश्वमेघ यज्ञ का आगे चर्चा आएगा। यह अश्वमेघ यज्ञ था। अश्वमेघ यज्ञ के बाद क्या था? एगो वाजपेयी यज्ञ था, शक्ति प्रदर्शन के लिए, ठीक ना। उसका क्या था? एगो राजश्रेय यज्ञ था। तो राजश्रेय यज्ञ था। तो यहाँ पे राज तिलक जहाँ पे होता था, तो इसका राज तिलक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में। एकरे 8 साल बाद, तो 8 साल बाद कितना हो जाएगा? 261 हो जाएगा ना, हो जाएगा 8 साल बाद। तो उल्टा ना चलता है। तो 261 BC में कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कहाँ पर आक्रमण कर दिया? यह कलिंग पर। कलिंग पर आक्रमण करने के बाद पूरा कलिंग को इतना ना कचर दिया, पूरा का मार दिया, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक सबको क्या कर दिया? यह पूरा एकदम जो बात माना तो वो ठीक, और ना बात माना तो सबको कचरते चला गया। इतना ना हत्या कर दिया, इतना हत्या कर दिया कि खून देख के इसका क्या हो गया? इसका आत्मा कांप गया। तो वहीं पे क्या कर दिया? अपना तलवार को डाउन कर दिए, हमेशा ही टेंशन में रहने लगे। तो एक एगो भतीजा था जिसका नाम था निग्रोथ, ठीक ना। वो निग्रोथ अपना लिया था बौद्ध धर्म को। तो देख ले, बौद्ध धर्म जो होता है एकदम शांत आदमी से रहता है ना। फिर खचराता है तो एकदम पूरा खचारी देता है निमन से, जैसे म्यांमार में देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो था उसका भतीजा था, भतीजा का नाम क्या था? निग्रोथ। और निग्रोथ कौन सा धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म का। ये बेचारा कोना में बैठल रहता था। तब ये सोचा ही अशोक कि जो हमारा भतीजा है चुपचाप नहीं बैठल रहता है, कोनो टेंशन वेंशन होवे नहीं करता है। तो पता चला कि कौन सा धर्म को अपनाया हुआ है? बौद्ध धर्म का अपनाया हुआ है। तो ये सोचा कि हम बौद्ध धर्म का जो शिक्षा ले डायरेक्ट, तो बौद्ध धर्म नहीं ना अपना ले। बौद्ध धर्म में एंट्री करने का क्या गो नियम? 3 गो त्रिरत्न बोला जाता है ना। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, 3 गो था, उसको त्रिरत्न बोला जाता था। तो कोई ना कोई तो गुरु होना चाहिए जो बौद्ध धर्म में क्या करे, उसको परिवर्तित कर दे। तो एगो नाम था, इसका नाम था गुप्त, उपगुप्त। क्या नाम था इसका? उपगुप्त। उपगुप्त जो था इसको किस में परिवर्तित कर दिया? इसको बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया। अब बौद्ध धर्म में परिवर्तित करने के बाद ये भी क्या हो गया? ये पूरा अपना हथियार वगैरह को त्याग दिए। तो देखिए, तो 261 ईस्वी में क्या किया? या कलिंग पर आक्रमण किया। अब इस समय हम लोग देख लेते हैं, ये सब जो मौर्य वंश अभी चल रहा है, मौर्य वंश आते आते उससे पहले एगो शासक आया था जिसका नाम था सिकंदर। सिकंदर ये तो विदेशी यात्री था, विदेशी यात्री बोले विदेशी शासक था ना।
आक्रमण कर दिया, लेकिन ओकरो से पहले वो औरो शासक आया था, ठीक ना, तो मतलब आक्रमणकारी आया था, दूगो आ गया था ना। तो वो जो दूसरा पहलका जो आया था ना, वही शिलालेख लिखवाने का मतलब आरंभ किया। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत में शिलालेख मतलब क्या होता है? शिला मतलब होता है पत्थर, और लेख मतलब क्या होता है? लिखना। पत्थर पर लिखने को हमने क्या बोलते हैं? शिलालेख बोलते हैं। अब जो भारत में जो स्टार्ट करवाएगा वो कौन करवाएगा? तो अशोक करवाएगा। तो भारत में जो अशोक जो शिलालेख, मान लीजिए अब सब जगह पर घूमेगा, बौद्ध धर्म का तय कर लिया, तो बौद्ध धर्म कैसे करता है? बौद्ध धर्म में भिक्षु बन जाता है ना, वो कुछ नहीं करेगा, जाके मांग चांग के क्या करेगा? खाएगा, पूरा टेंशन वह पूरा का पूरा टेंशन मुक्त हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा क्या हो जाएगा? टेंशन वह मुक्त हो जाएगा। तो अब जो था अशोक, ये भी क्या कर दिया? हथियार को अपना त्याग कर दिया। हथियार त्याग करने के बाद वो क्या करने लगा? वो घूमने लगा इधर उधर। तो घूमा ना, तो सबसे पहले 10वां वर्ष में, कहिए वह 10वां वर्ष, कहिए किसके बाद? वो राज्याभिषेक के 8वां वर्ष में कहाँ पर आक्रमण किया था? आक्रमण किया था कलिंग पर। 10वां वर्ष में पहुंच गया कहाँ पर? तो गया में। गया में कहाँ पे पहुंचा? काहे के लिए पहुंचा? कहा कि जो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक थे उसका नाम क्या था? गौतम बुद्ध थे। उनको ज्ञान का प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? गया में हुआ था। तो गया में पहुंचे 10वां वर्ष। 20वां वर्ष पहुंचे कहाँ पर? लुम्बिनी में। कहाँ पर पहुंचे? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में। नेपाल कहाँ गए? कहा कि गौतम बुद्ध का जन्म वहीं पे हुआ था ना। अच्छा, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था किस कुल में हुआ था? शाक्य कुल में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? शाक्य मुनि भी बोला जाता है ना। तो 20वां वर्ष कहाँ पे पहुंच गए? वहां पे पहुंच गए। और जैसे जैसे जाते गए, जहां जहां जाते गए वहां अपना क्या लिखा देगा? जैसे अभी मान लीजिए कोनो रोड बनवा देता है तो अपना पत्थर पर वो नाम लिखा था कि हमारे द्वारा रोड बनाया गया, कौन उद्घाटन किया, उसी को क्या बोला जाता है? शिलालेख बोला जाता है। तो ये 14 गो ना बड़का शिलालेख बनवाया था। क्या बनवाया था? 14 गो बड़का शिलालेख बनवाया था। अच्छा, ये जो गौतम बुद्ध जो थे पहला जो अपना उपदेश दिए थे वो कहाँ पर दिए थे? सारनाथ में। तो सारनाथ में अशोक स्तंभ जो हम लोग देखते हैं, इस सारनाथ में अशोक स्तंभ का क्या करवाए हैं? अशोक यह निर्माण करवाए हैं। अच्छा, अशोक स्तंभ पर 1 रुपया के पहले सिक्का पर आता था, अशोक स्तंभ आता था ना, उसमें कै गो बाघ दिखाई देता है? 3 गो। कै गो बाघ दिखाई देता है? 3 गो। लेकिन उसमें टोटल बाघ कै गो रहता है? 4 गो। कै गो बाघ रहता है उसमें? 4 गो। और उसी के नीचे लिखा था सत्यमेव जयते। क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते। तो आप लोग हम पढ़ाए थे उपनिषद में कि किस उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है? अशोक उपनिषद है। किस उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है? तो मुंडकोपनिषद। किसमें है यह? मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है। जलोपनिषद में किसका उल्लेख है? तो ब्रह्मा विष्णु महेश का उल्लेख किसमें पड़ता है? जलोपनिषद में पड़ता है, ठीक ना। तो जो सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसको अशोक स्तंभ के नीचे में लगा दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा सारनाथ में अशोक स्तंभ कौन बनवाया था? तो कौन बनाया था उसको? अशोक। और नामे में अशोक लग रहा है ना, लग रहा है, तो अशोक स्तंभ हो जाएगा। अब देखिए जहां जहां पर गया ना वहां क्या बना दिया? शिलालेख का निर्माण करता चला गया। तो 14 गो शिलालेख क्या बनवाया? 14 गो। इसको बोला जाता है चतुर्दश। क्या बोला जाता है? चतुर्दश शिलालेख। चतुर मतलब क्या गो? 4 गो। और 10 मतलब क्या गो? 10 गो। तो टोटल क्या गो शिलालेख बनवाया था? यह 14 गो। क्या बनवाया था? 14 गो बड़का शिलालेख। अब बिहार में आई अपना मगध में था, बिहार वाला एरिया में, बिहार वाला बोल रहा है, मगध वाला इन्हीं अपना छोटा क्या गो बना लिया था? यह 7 गो बनवाया था। क्या बनवाया था? छोटा 7 गो। जोन में से अपना बिहार में 3 गो है। कौन गो है? 3 गो। एगो लौरिया नंदनगढ़, एगो क्या हो जाएगा? लौरिया अरेराज। एगो क्या हो जाएगा? लौरिया अरेराज। एगो रामपुरवा अभिलेख। कौन सा है वो? रामपुरवा अभिलेख। तो बिहार में क्या गो अभिलेख है? यह 3 गो, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़। एगो क्या हो जाएगा? एगो रामपुरवा अभिलेख। तो बिहार में क्या गो अभिलेख है? बिहार में 3 गो अभिलेख है। एगो कौशाम्बी का अभिलेख है, जो कौशाम्बी का अभिलेख लुम्बिनी में है। कहाँ पर है? नहीं रूमंदेही अभिलेख कहाँ पर है? लुम्बिनी में। कौशाम्बी का अभिलेख जो है यह यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी। अच्छा बताइए, जो कौशाम्बी का जगह है कहाँ पर पड़ता है? यह यूपी में पड़ता है। तो कौशाम्बी का अभिलेख जो होगा कहाँ पर होगा? यूपी में होगा। एगो रूमंदेही अभिलेख जो है सबसे छोटा अभिलेख जो पूछा क्वेश्चन में, सबसे छोटा अभिलेख कौन सा था? तो कौन सा हो जाएगा? रूमंदेही अभिलेख, जो कहाँ पर है? यह लुम्बिनी नेपाल। अच्छा, उसके बाद कौन सा अभिलेख है? कौशाम्बी का अभिलेख। कौशाम्बी का अभिलेख कहाँ पर? तो कौशाम्बी का अभिलेख उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ये जो कौशाम्बी का अभिलेख जो है ना, ये अपना बीवी के लिए लिखाया था। उसका जो पत्नी थी, इनका पत्नी का नाम क्या था? कारुबाकी। कैसी नाम था? कारुबाकी। इसका पत्नी का नाम क्या था? कारुबाकी। कारुबाकी के बारे में लिखा गया है कि हमारा जो पत्नी थी ना, बहुत ज्यादा कची थी, बहुत ज्यादा दान पुण्य करती थी, ठीक ना। उसके बारे में कौशाम्बी का अभिलेख में लिखाया गया है। एगो है टोपरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? एगो टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख जो है हरियाणा में है। कहाँ पर? टोपरा अभिलेख हरियाणा में। एगो और है मेरठ अभिलेख। तो मेरठ जो किस राज्य में पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है कि यूपी में पड़ता है? यूपी में, लेकिन दिल्ली के नजदीक में है, ठीक ना।
नोएडा लंग। तो देखिए, तो जो मेरठ अभिलेख का भी निर्माण करवाया है यूपी में और है कौशाम्बी। तो मेरठ और कौशाम्बी को FST फिरोज शाह तुगलक उठा के कहाँ ले गया था? दिल्ली में ले गया। कहाँ पे ले गया था? उसको उठा के दिल्ली में ले गया। अच्छा, एगो कौशाम्बी का अभिलेख था, तो कौशाम्बी का अभिलेख ना, अभिलेख को उठा के अकबर कहाँ पे ले गया? इसको इलाहाबाद। अभी इसको क्या बोला जाता है? प्रयागराज बोला जाता है। इसको कौशाम्बी से उठाकर इलाहाबाद कहाँ ले गया? तो उसका कौशाम्बी से ज्यादा बड़का हो गया, क्या हो गया होगा? बड़का शहर हो गया होगा इलाहाबाद। तो प्रयागराज में उसको क्या करके ले गया? उसको उठा के ले गया। अच्छा, उसको अकबर भी बोला जाता है, इसको फिरोज शाह तुगलक क्या बोला जाता है? अकबर भी बोला जाता है। अकबर का दूसरा रूप भी बोला जाता है फिरोज शाह तुगलक। बताइए, तो फिरोज शाह तुगलक का अभिलेख को उठा के ले गया है दिल्ली में? दो अभिलेख। किस किस अभिलेख को? एगो मेरठ अभिलेख को, एगो किसको? एगो कौशाम्बी का अभिलेख नहीं ना, एगो मेरठ, एगो कौन सा हो जाएगा? बिहार में क्या है? बिहार में 3 गो, लौरिया आर्यराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा अभिलेख। क्वेश्चन पूछ दिया था, लौरिया आर्यराज कथी है? आर्यराज बगले में ना है, तो लौरिया आर्यराज क्या है? तो लौरिया आर्यराज शिलालेख है। किसके द्वारा लिखा गया था? यह अशोक के द्वारा लिखा गया था। तो अशोक ये सब इतना इतना काम किया था। अच्छा बताए, अशोक जो था कलिंग को पूरा जीत लिया कि तरीका जीता था? कलिंग को पूरा जीत लिया। आप बताइए, पूरा भारत पर पूरा किसका शासन हो गया? अशोक का शासन हो गया। किसका शासन हो गया? मौर्य वंश का शासन हो गया। मगध महाजन पद पूरा का पूरा बन गया। अब देखिए, अब इसके बाद अशोक के बाद ना एक बेटा सब जो आया था, उसका बेटा का नाम था कुणाल। ठीक है, ये कुणाल उतना मतलब जैसा बाप रहता है वो बेटा कम ही निकलता है उसके तरह। ठीक ना, ये वो था चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा वैसे निकलेगा। ठीक ना, लेकिन उसका बाप था ढिमरपोज, तो बेटवा जो आया था अशोक सुसीम, तो वैसे निकला। अशोक जो आया वो एकदम खतरनाक लगा, बाबा वाला होकर चला गया था। अब जो आया था कुणाल, ये कुणालो वैसा के था। ठीक ना, कुणाल भाई कैसा था? वैसा ही था। सबसे बृहद्रथ। अब बृहद्रथ के सेनापति के नाम कथी था? पुष्यमित्र शुंग। कथी नाम था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग क्या किया? उसी को परेड में बुला के ले गया। तो कौन सा वंश का स्थापना होगा? शुंग वंश का। संस्थापक कौन होगा? तो पुष्यमित्र शुंग होगा। अभी जो पुष्यमित्र शुंग जो था ना, ये ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण कुल के था। तो देखिए, तो ये जो था ना अशोक जो था, इतना ना मतलब दान किया किसके लिए? बौद्ध धर्म के लिए। इतना दान किया कि इसका जो कोष जो था पैसा वाला, वो सारा क्या होने लगा? कम होने लगा, खत्म होने लगा। एगो बेटा था, एगो क्या थी? एगो बेटी थी महेंद्र। क्या नाम था उसका? महेंद्र था। ठीक ना, एगो संगमित्रा और महेंद्र। क्या नाम था? संगमित्रा और महेंद्र। ये दोनों को भेज दिया कहाँ पर? इस श्रीलंका में। क्या भेज दिया? श्रीलंका में। किसके प्रचार के लिए? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। खाली बौद्ध धर्म के प्रचार, बौद्ध धर्म के पीछे पड़ गया था। ठीक ना, अब बौद्ध धर्म का क्या करवाया था? यह खूब प्रचार करवाता था। अभियो के समय में देखिएगा तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सा धर्म के आदमी सब है? सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का। ये अपने चला गए थे नेपाल में। नेपाल के बगल में जाइएगा तिब्बत वगैरह, चीन वगैरह आ जाएगा। तो इन्हें सब तो कौन प्रचार कर दिए? वो अपने अशोक कर दिए थे। तब इन्हें देखिएगा सबसे ज्यादा कौन सा धर्म का आदमी सब होगा? सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का आदमी होगा। इन्हें पूरा का पूरा कौन बना दिया? तो बेटा बेटी बना दिया, संगमित्रा और महेंद्र बना दिया। कौन बना दिए? संगमित्रा और महेंद्र। तो अब देखिए, तब जितना भी हिंदू, पहले तो सब हिंदू सब था। ठीक ना, अब हिंदू को किस में कन्वर्ट कर रहा था? सबको बौद्ध धर्म बना रहा था, ना तो जैन धर्म बना रहा था। एगो जो पुष्यमित्र शुंग था, ये अवंती का राजा था। किसने का राजा था? यह अवंती का राजा था। अवंती इन्हें पड़ता है। अवंती का जो राजधानी था विदिशा था। कहाँ पर था? विदिशा। ये एकदम खतरनाक आदमी था। कौन? पुष्यमित्र शुंग। अब ये था ब्राह्मण वंश के। देख रहा था खाली हिंदू सब कन्वर्ट कर रहा है, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर रहा है। एक बेटा पकड़ाया कौन? बृहद्रथ। कौन पकड़ाया गया? बृहद्रथ। आई एक कची था, सेनापति था। नट्टी काट के ले गया। ठीक ना, पूरा जनता सबको दिखा देगा, मार दिया, आज से हम कची है, अब राजा है। ई जो था ये अपना उत्तर भारत के एन्ने का था कि एन्ने का था? एन्ने वाला एरिया के। तो ये अपन राजधानी एन्ने बनाया कि एन्ने बनाएगा? देखिए, राजधानी रहने दिया पटन है, लेकिन एक होता है सांस्कृतिक राजधानी। क्या होता है? वो सांस्कृतिक राजधानी। अपनो इंडिया का 2 राजधानी है ना, 2 राजधानी। एगो आर्थिक राजधानी किसको बोला जाता है? मुंबई को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? रुपया पैसा सबसे ज्यादा पटना में है कि पटना बोले दिल्ली में है कि कहाँ पर है? मुंबई में। सबसे ज्यादा रुपया पैसा छपवा RBI का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। तो ये जो था ना अपना सांस्कृतिक राजधानी कहाँ पे बना दिया? विदिशा में बना दिया। कहाँ पे बना दिया? विदिशा में। और राजधानी को मेन राजधानी कहाँ पर रहने दिया? पटना में। धीरे धीरे ट्रांसफर अब कहाँ हो रहा है? मगध महाजन पद। धीरे धीरे उत्तर भारत में भी छा जाएगा पूरा का पूरा। ठीक ना, ऊपर से धीरे धीरे कहने हो रहा है ट्रांसफर। अब ये जो था ब्राह्मण वंश के था। अब जिन्हें देखता था ना किसको? बौद्ध वाला सबको, उन्होंने क्या कर देता था? सबको मार देता था। जिन्हें देखता था बौद्ध वाला को, सबको मार देता था। अब देखिए, वो किस में ट्रांसफर करवाया? सबको बौद्ध में ट्रांसफर करवाया। अब ये जब आया तो ये सबको हिंदू धर्म में फिर से क्या? भागवत जो धर्म था, इसमें विष्णु जी वाला जो पूजा होता था, उस सबको किस में? भागवत धर्म में सबको ट्रांसफर इसमें आया।